जलते दिए को तो कोई भी बुझा सकता है, जलते दिए को तो कोई भी बुझा सकता है, मगर अगरबत्ती को नहीं। क्योंकि महकते हुए को कौन बुझा पाया है, क्योंकि महकते हुए को कौन बुझा पाया है। और जलता हुआ तो खुद ही बुझ जाता है, जलता हुआ तो खुद ही बुझ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आपको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी। और आज की कहानी का नाम है एकाग्रता। एक बार की बात है, एक बार एक महिला थी, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी भक्त थी। वो हर रोज मंदिर जाया करती थी, चाहे वो अपने शहर में हो, अपने गांव में चली गई हो या किसी और शहर में चली गई हो। वो हर रोज मंदिर जाती थी, कभी भी मंदिर जाना छोड़ते नहीं थी। इस तरह से वो हर रोज मंदिर जाती, वहां पर देखती कि आसपास लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह से उनको हर रोज गुस्सा आता जा रहा था। एक दिन उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और उन्होंने पुजारी जी के पास जाना चाहा। और वो पुजारी जी के पास पहुंची तो वहां जाकर उन्होंने प्रश्न किया कि पुजारी जी, लोग मंदिर किस लिए आते हैं? कोई तो यहाँ पर फोटो खींचने में लगा हुआ है, कोई वीडियो बना रहा है, कुछ महिलाएं अपनी सास की बुराई कर रही हैं, कुछ महिलाएं अपनी बहुओं की बुराई कर रही है, यहाँ तक कि तो कुछ लोग अपने ऑफिस की बातों के बारे में ही लगे हुए हैं। तो ये पाखंड किस लिए, ये किस लिए मंदिर में आए हुए हैं? अगर इनके मन में भक्ति भाव नहीं है तो इनको मंदिर में आना ही नहीं चाहिए, इनको अपने बाहर ही रहना चाहिए। पाखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। पुजारी जी का इतना सुनना था, उनको सब कुछ समझ आ चुका था। पुजारी जी ने कहा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको दो चीजें करनी होंगी। इसके बाद महिला ने कहा, आप मुझे बताएं, मैं दोनों चीजें कर दूंगी। पंडित जी ने कहा कि कल आपको मंदिर आना है, लेकिन ध्यान रहे कि कल आप किसी व्हीकल से, किसी साधन से नहीं आएंगी, पैदल चलकर आएंगी। और दूसरा कार्य ये करेंगी कि आपको अपने घर से एक लोटा पानी का भरकर लाना है, और शर्त यह है कि पानी में से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। और जैसे ही आप मंदिर पहुंचेंगी, आपको मंदिर की दो परिक्रमा करनी है, आपको फेरियां लगानी है। उसके बाद आप मेरे पास आना, मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा। इसके बाद अगले दिन महिला ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा पुजारी जी ने कहा था। वो पैदल चलकर आई, हाथ में लोटा लेकर आई, पानी का भरा हुआ था, और उन्होंने पूरा इस तरह से ध्यान लगाया हुआ था कि पानी की एक भी बूंद ना गिरे। उसके बाद परिक्रमा की और पंडित जी के पास वो आ गई। वहां आने के बाद उन्होंने फिर से अपनी समस्या दोहराई। तो इसके बाद पुजारी जी ने उनसे कहा कि आप मुझे एक दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या आज आपने रास्ते में लोग ऑफिस की बात करते हुए सुने? महिला ने इनकार कर दिया। इसके बाद पुजारी जी ने पूछा, क्या आपने कोई ऐसी महिला देखी जो सास की बुराई कर रही थी या बहू की बुराई कर रही थी? महिला ने इसका भी मना कर दिया। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि आपने कोई भी ऐसा व्यक्ति देखा जो किसी तरह से भी मंदिर में पाखंड कर रहा था, भक्ति भाव में लीन नहीं था? महिला ने इस बात से भी मना कर दिया। सिर्फ इतना सुनना था कि जो पुजारी हैं वो मुस्कुराने लगे, और उन्होंने महिला से कहा कि ये बात है कि लोग पाखंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात का ही विषय नहीं है। आज आपको लोग इसलिए नहीं दिखे क्योंकि आज आप खुद एकाग्र थी, आज आपका खुद ध्यान भक्ति भाव में लीन था। हर रोज आप भक्ति में लिप्त जरूर दिखती थी, लेकिन आपका ध्यान यहाँ वहां भटकता रहता था। आज आपका ध्यान लोटे पर ही था, परिक्रमा पर ही था, इसलिए आपका ध्यान आसपास के लोगों पर गया ही नहीं। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें भी सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है ही नहीं, लेकिन हम सब क्या लगे हुए हैं कि एक भीड़ की तरह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम सबको, यहाँ तक कि मुझे भी, आपको, हम सबको ये लगता है कि सारी बातें हम ही जान ले। सारी बातें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना आप एक लक्ष्य बनाएं, एक गोल निर्धारित करें और उस पर ही एकाग्र रहें, अपना ध्यान केंद्रित करें। जिस प्रकार से अर्जुन ने मछली की आंख पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगी कि आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर आप ध्यान ना दें, किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उस पर ध्यान ना दें। आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक गोल बनाएं और उसके बाद उसी पर काम करते रहें। फिर देखिएगा कि आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है।
हमेशा याद रखें कि ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि सफलता के लिए एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है। कॉन्सेंट्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी सक्सेस। तो आप सब लोग एकाग्र रहिए, एकाग्रता बनाए रखिए, मिलजुल कर रहिए, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।